बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगा लें कि आज सुलेमान शहबाज पहुंचे हैं जहांगीर तरीन के पास और जनाब ने पहुंचकर कहा है कि जहांगीर तरीन साहब, ये पीटीआई वालों ने क्या काम किया है। हम तो उनके बंदे तोड़ना चाह रहे थे, आप तुड़वाना चाह रहे थे, बंदे ही नहीं उनके टूट रहे। तो आप इस सूरत हाल में करें कुछ, हमें नई पार्टी क्रिएट करनी है, पीटीआई में बगावत करवाएं, पैसा चलाएं, अपना सुर रसू करें। ये सारे मोस्टली जो बंदे हैं वो तो आपने पार्टी में शामिल किए हैं। अब ये सूरत हाल क्या है कि ओम चौधरी, सुलेमान शहबाज और ये सारे एक दूसरे के खिलाफ थे। ये कैसे इकट्ठे और कौन है इनको पीछे बैठा हुआ जो इनकी डोरियां हिला रहा है और इनको इकट्ठा करे? मामला क्या है? हुआ यूं है कि पीटीआई के बंदे तोड़ने का टास्क था कम से कम भी 30 से 35 बंदे टूटे नहीं, एक बंदी टूटी, मोमिना। उस पर भी फवाद चौधरी ने कहा कि 5 करोड़ रुपया उसने वसूल किया है, बल्कि वो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव थी। मामला ये हुआ है कि पीटीआई वालों ने अपने बंदे पूरे कर लिए। अब हुआ यूं है कि पीटीआई के बंदे टूट नहीं पा रहे। इमरान खान ने काम ये किया बड़ा जबरदस्त, इन्होंने 3 बिल पास करवाए और बिल तभी पास हो सकते थे जब आपके बंदे पूरे होते। तो इन्होंने चेक करने के लिए बिल सामने लिया, वो 3 के 3 बिल पास हो गए। इनके 180 से ज्यादा जो अरकान थे वो पूरे थे। अब पीटीआई वालों का ये काम इतना जबरदस्त हुआ, यानी उन्होंने छक्का मार दिया। अब सूरत हाल ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही के लिए तमाद का वोट आता है या कुछ आता है तो वो नंबर पूरे पास होंगे। अब ये मामला इनके लिए बड़ा खराब हो गया, वो बंदे तोड़ने वाला टास्क नहीं पूरा हो सका, क्योंकि इन लोगों ने जब अपने हलकों में जाना था तो उनको गालियां पड़नी, तो लोग उनके शदीद खिलाफ। और जो महंगाई है, यानी आप मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप 10 करोड़ पकड़ लेते हैं, जितनी करेंसी डी वैल्यू हुई है एक एमपीए का 10 करोड़ का, तो शायद वो अब अगले इलेक्शन कैंपेन में खर्चा आ जाएगा, या 5, 7, 8 करोड़ का। जितनी महंगाई है तो वो कहते हैं हमने 10 करोड़ क्या करना, हो सकता है किसी को 40 करोड़ भी मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त यार, वो सारी जिंदगी उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है कि ये गद्दार, इसने गद्दारी की, बेवफाई की। अब हुआ यूं है कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिन लोगों ने पीटीआई से बेवफाई की वो सारे के सारे इलेक्शन हार गए। इनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हमारे साथ हुआ क्या है। नून लीग का टिकट तो बिक नहीं रहा और इमरान खान जो कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई रही है और बाजवा से लड़ाई रही है, तो उन्होंने तो उसको भी शिकस्त दे दी है। जिस तरह उरिया मकबूल जान ने यह बात कही कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट खतरे में आ गई है, जमहूरियत खतरे में नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने टेक ओवर कर लेना था, इनको डर ये है कि अवाम का रिएक्शन होगा। तो ये उरिया मकबूल जान ने जो बात की है, आप अगर उस तनाजुर में चीज़ों को देखें तो ये जनाब वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो देखिए उन्होंने बिल पास करा लिया। जहांगीर तरीन साहब, आप काम क्या करें? आप कह रहे थे मैंने पंजाब पूरा इकट्ठा करके दिया है, मैंने तो बंदे आप तोड़े उनके, क्योंकि आप तोड़ेंगे तो हम इनको कमज़ोर करेंगे। और आप अंदाज़ा कीजिए वो जहांगीर तरीन, असल में खुलकर आज बात कर लेते हैं, बहुत सारे बंदे पीटीआई के अंदर बाजवा ने एंटर करवाए थे। वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बाजवा ने एंटर करवाए। बाजवा असल में चाह ये रहा था कि इमरान खान पंजाब के अंदर जो वजीर आला होगा वो मेरी मर्जी का लेकर आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब असल में उस वक्त काम ये हुआ, तो बाजवा ने काम ये किया कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो आज़ाद उम्मीदवार बज़ाहिर आपको लग रहा था कि जहांगीर तरीन लेकर आ रहा है, वो आज़ाद उम्मीदवार बाजवा लेकर आ रहा था पीटीआई के अंदर, क्योंकि प्लान ये था कि पीटीआई का जो वजीर आला होगा पंजाब का वो बाजवा अपनी मर्जी का लगवाना चाहता था और उसका फेवरेट कैंडिडेट था अब्दुल हलीम खान। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो वो अब्दुल हलीम खान को लगवाना चाहता था और वो जहांगीर तरीन के करीब भी था। तो मामला कुछ ये सामने आया है। फवाद चौधरी से अब्दुल हलीम खान ने बयान भी दिलवा दिया था, उस वक्त जोश में ये बयान भी देगा कि मेरा वजीर आला तो अब्दुल हलीम खान है। यहाँ तक बात हुई थी कि फवाद चौधरी को भी वजीर आला के तौर पर कंसीडर किया जाए, वो कैंडिडेट भी थे। लेकिन अब्दुल हलीम खान ने फिर असर व रसूख अपना चलाया। अब यहाँ जो मामला आया है वो बड़ा मजे का मामला है कि आप लोगों को बज़ाहिर लगता था कि जहांगीर तरीन का जहाज जा रहा है, वो जहाँ पर जाते हैं वही बंदे लेकर आ रहे, उन्होंने हुकूमत बनाई। वो बाजवा पीछे आज़ाद उम्मीदवारों को कहता था, उसका काम था, और वो आ जाते थे कि जी ठीक है जी, वो इस्टेब्लिशमेंट का रुख इधर और ये असल में सूरत हाल थी। तो जहांगीर तरीन को लेकर है, अब जिन बंदों को लेकर है उनमें से बहुत सारे लोग तो फारिग हो गए और बाकियों ने कह दिया कि भाई हम बेवफाई नहीं कर सकते इमरान खान से, हमने बेवफाई की तो अवाम हमें छोड़ेगी नहीं। इन सब के बच्चे जो हैं, चूंकि लूटना इन्होंने पाकिस्तान में होता है, सियासत इनकी पाकिस्तान में, बच्चे इन सब के बाहर पढ़ने के लिए,
तो इनके जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए वो अपने बाप को, माँ को, इन सबको कह रहे हैं कि आपने पीटीआई नहीं छोड़नी, क्योंकि वो बाहर पढ़ते हैं और वो हालात देखते हैं। वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ है, क्योंकि उनके पाकिस्तानी दोस्त यार बनते हैं या गोरे भी हैं, उनमें भी इमरान खान पॉपुलर है। वो इन पर अब दबाव डालें कि आपने बिकना नहीं है। घरों में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इवन के कुछ तो बिकना चाह रहे हैं, कुछ ने क्लियरली कह दिया है नहीं। आप ये देखिए, आज फवाद चौधरी ने कहा जनरल आसिफ मुनीर को कि आपके आने के बाद चीज़ें बड़ी बेहतर हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, पार्टियों के ऊपर मामला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मुजफ्फरगढ़ के जो एमपी है उनको कॉल्स आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं और उनको ऑफर्स है और ये वो। तो आप इस चीज़ का नोटिस लो, इंक्वायरी करें कि कौन करवा रहा है, यानी आपके इदारे में कोई है, जो भी है आप इसको देखें। ये जो मामला है, अब देखिए जहांगीर तरीन के हाथ से गेम निकल गई है। जो बेवफाई करेगा वो फारिग हो जाएगा, ये आप जेल में रख लीजिएगा। वो अपने हलकों में जा नहीं सकता। चौधरी निसार ने सिर्फ इतना पूछा अपने हलके में। असल में हुआ यूँ है कि चौधरी निसार के जो आगे पीछे लोग होते हैं वो हलकों में महफिल जमा ली और चौधरी निसार बैठे हुए थे हलके के अंदर। तो वहाँ पर किसी ने, इन्हीं के बंदे ने चेक करने के लिए कि वाटर टेस्ट करने के लिए कि हवाओं का रुख क्या है, उन्होंने एक गैदरिंग की, छोटा सा एक मजमा था, एक छोटा सा जलसा हो गया। तो वहाँ पर इन्हीं के बंदे ने कह दिया कि कहाँ पर जाना चाहिए चौधरी निसार को, आप सजेस्ट करें। तो सब ये वहाँ पर 99% लोग वहाँ पर कह रहे थे इमरान खान के साथ जाए, इमरान खान के साथ जाए। तो उसके बाद चौधरी निसार ने कहा जी मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ और फैसला जो भी होगा वो आपकी मशावरत से होगा। यानी उन्होंने वहाँ पर एक सिग्नल दे दिया था कि भाई जो भी होगा हम ये करेंगे। चौधरी निसार चेक करना चाह रहे थे कि मेरे हल्के के अवाम मुझे वोट देंगे। और उन्होंने पूछा, किसी ने ये कह दिया, अपने ही बंदे ने उठकर कि नहीं नहीं चौधरी साहब आप नून लीग में जाए। तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। तो ऐसे इवेंट्स जब होते हैं, ये जो सियासतदान होता है बड़ा चालाक होता है, वो देखता है मेरी सीट पक्की है। लोगों ने इमरान खान को छोड़ना था बहुत बड़ी तादाद के अंदर, पंजाब के अंदर बड़ी तादाद में लोग छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने, बकौल इमरान खान कहता मैंने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, नून लीग को शिकस्त दी, सारी ताकतों को दी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि मुक्तदर हल्के जिस पर हाथ लगते थे वो इलेक्शन जीत जाता था। ये तो पहली दफा ऐसा मामला हुआ है कि वो इलेक्शन ही कोई और जीत गया है। तो वहां पर जो मामला सामने आया वो बड़ा अजीबोगरीब था, बड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चीजें इस लेवल पर जाएंगी। सो हालात जिस जानिब चले गए हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अगले कुछ अरसे के अंदर किस जानिब जा रहा है। कि ये इस तरह के माफियाज, अब आपको समझ आई किसने जहांगीर तरीन को बचाया था चीनी स्कैंडल के अंदर? अब बताइए तो सही ना, किसने बचाया था? बाजवा ने बचाया था, क्योंकि इमरान खान कहते हैं नैब उसके अंडर थी। अब्दुल अलीम खान को किसने बचाया था? अब्दुल अलीम खान को तो साबिर मिट्टू ने बनाना था वजीर आला पंजाब। तो इमरान खान क्यों बार बार कहते थे, वो बिल्कुल ठीक बात थी, वो अड़ गए थे कि मैंने उस्मान बुज़ार पर रहना, क्योंकि बाजवा ने आकर कहा था पंजाब में करप्शन है। तो उसने कहा सिंध में क्या है, अगर वजीर आला इस बेस पर चेंज कराना तो जाकर सिंध में कराओ, वहां पर तुम्हारा जोर नहीं चलता। ये असल में जो चीजें थी अब आपको समझ आ रही है। लेकिन एक चीज तो तय है कि इमरान खान जो डट जाते हैं वहां फिर गेम दूसरी साइड पर चली जाती है। और अभी भी इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि हमारे बंदे पूरे हैं। वो अलग बात है कि परवेज इलाही और इन सब ने जो इमरान खान के साथ किया है उसकी दास्तान फिर कभी से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।